welcome again to my YouTube channel easyenglish.com. Friends, there are many ways to learn English, such as reading English newspapers, watching English movies with English subtitles, shows, interviews, listening songs, etc. In all of this, I have come with an easy way to learn English, that is reading and listening stories, short stories. Because these stories will give you different types of word and sentences, as well as it will inspire you. So let's start today's lesson. My second story, मेरी दूसरी कहानी. आइए सुनते हैं मेरी दूसरी कहानी. Once there were some fishermen went to sea to catch fishes. A lot of time passed while fishing. They did not realize. And after some time it got very dark. Suddenly, a very strong wind started blowing, as if a storm was about to come. They lost their direction and caught up in the waves. Then they prayed to God for save their lives. Suddenly, they were able to see a light in the distance, and they took their boat in the same direction. After arriving there, they saw it was their own village, and a cottage had burned, which light they were seeing in the sea. A lady was crying. She was the wife, one of the fishermen. She said to her husband, I am sorry. I could not save my cottage. Please forgive me. Then her husband replied to her, there is no need to say sorry, because we all are alive because of this burning cottage. Seeing the light of this cottage, we could find out the right direction. If this cottage had not burned today, we would not have seen its light. We were not able to see the right direction. So, because of this burning cottage, we all are alive. We should thank God for this, because a cottage can be built again, but life comes once. तो दोस्तों, इस कहानी का अनुवाद करते हैं हिंदी में. कहानी यह थी कि एक बार कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं. मछली पकड़ते हुए उनको ध्यान नहीं रहता है और काफी समय बीत जाता है, काफी समय गुजर जाता है. यहाँ पर मैंने एक शब्द यूज किया है, वाइल फिशिंग. वाइल का मतलब होता है के दौरान. वाइल फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने के दौरान. तो मछली पकड़ने के दौरान काफी समय गुजर जाता है, उन्हें पता नहीं चलता. दे डिड नॉट रियलाइज. अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है. एज इफ का मतलब होता है जैसे कि या मानो. और यहां पर एक और शब्द है अबाउट टू. अबाउट टू का मतलब होता है वाला है या वाली है. अबाउट टू कम यानी कि आने वाला है या आने वाली है. तो बहुत तेज हवाएं चलने लगती है, मानो कि कोई आंधी आने वाली हो. वे अपनी दिशा भूल जाते हैं, अपनी दिशा, उनकी दिशाएं खो जाती है, वो रास्ता भूल जाते हैं और लहरों में फंसने लगते हैं. तभी क्या होता है कि उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई देती है. उसी रोशनी को वो फॉलो करते हैं और उसी रोशनी का पीछा करते हुए वो किनारे तक जाते हैं, अपनी नाव वहां तक लेके जाते हैं. वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये तो
उन्हीं का ही गांव है और एक झोपड़ी जल चुकी थी जिसकी रोशनी उन्होंने उस समुद्र में देखी थी। वो जो समुद्र में जो रोशनी दिखाई दे रही थी वो उसी जलती हुई झोपड़ी की रोशनी थी। वहां एक औरत रो रही थी। वो महिला उन्हीं मछुआरों में से एक की पत्नी थी। उस महिला ने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी झोपड़ी नहीं बचा सकी। तब उसके पति ने उसे कहा, उत्तर दिया कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज हम सब जिंदा हैं तो इसी जलती हुई झोपड़ी के कारण, इसी जलती हुई झोपड़ी की रोशनी को देखकर ही हम सही दिशा का पता लगा सके। अगर आज ये झोपड़ी ना जलती तो हमें इसकी रोशनी ना दिखाई देती और हम सही दिशा का पता नहीं लगा पाते, शायद हम लोग जिंदा ना बचते। इसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि झोपड़ी तो दोबारा बन सकती है लेकिन जीवन एक बार मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल यह है कि जीवन में जो भी प्रिय अप्रिय घटनाएं घटती हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। किसी भी घटनाओं से, किसी भी विषम परिस्थितियों से हमें विचलित नहीं होना। ईश्वर जो भी करता है हमारे लिए अच्छे के लिए ही करता। वो हमारे साथ कौन सा खेल खेल रहा है, कब खेल रहा है, क्या खेल रहा है, वो इसलिए खेल रहा है शायद हम एक श्रेष्ठ खिलाड़ी बन सके। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी स्टोरी जिसमें आपको कुछ नए शब्द, कुछ नए वाक्य, कुछ नए सेंटेंसेस सुनने को, समझने को, पढ़ने को मिले। नेक्स्ट लेसन में कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ नई स्टोरीज लेकर आएंगे, कुछ नए टॉपिक्स लेकर आएंगे, कुछ और आपको नया सीखने को, समझने को मिलेगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।